कश्मीर हमारे हाथ में था ही, कब जो निकल जाएगा, और हमारे हाथ में होना भी नहीं चाहिए, होता भी तो नहीं होना चाहिए। अब पहली बात तो है नहीं, वो इंडिया के हाथ में और उनके हाथ। पीओके के रेसिडेंट्स इंडिया में आके रहना चाहते हैं। क्या आपने सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जबरदस्त फूड शॉर्टेज की वजह से बहुत ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट इसमें फैसिलिटीज नहीं है कश्मीर में, इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ। अब इंडिया के जो पास कश्मीर है उसमें कितनी यूनिवर्सिटी है, कुछ आइडिया कभी पता चल ही जाता है। इंडिया तो वो तो बहुत ही से डेवलप है, वो मकबूजा कश्मीर बहुत ज्यादा। अगर स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है ना, वो बेसिकली वो चाह रहे हैं कि हमें फूड मिलनी चाहिए। POK, yes, our position on POK has always been and will always be very clear. POK is part of India, and we expect one day that we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। People of POK are now looking towards Delhi with fresh hopes, and the sentiments against Islamabad are now being openly expressed on the streets of Muzaffarabad in Pakistan-occupied Kashmir. बुलंद होना शुरू हो गई है कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजाद कश्मीर के लोगों का असल मुद्दा क्या है, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि आप बड़े लंबे अरसे से आजाद कश्मीर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनका असल मसला क्या है। देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। उसमें कुछ लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उसका एक्सेशन हो, पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो। कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे 1947 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो एक आज़ाद रियासत थी, खुद मुख्तार किसी हद तक, ऑल्दो वो ब्रिटिश इंडिया के मातहत ही थी, लेकिन फिर भी एक आज़ाद रियासत थी। वो चाहते हैं कि उस तरह से वो रियासत दोबारा बहाल हो। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है वो हमारा इल्हाक हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, तो उस माध्यम से वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ शामिल हो। जी, ये तीन ही किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स वहाँ पाए जाते हैं। सर, ये थॉट्स, ये मसाइल जो आपने बताए हैं, ये इतने सालों बाद ही क्यों खड़े हुए हैं? कश्मीर को यानी इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम बात करें, आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, इतने सालों के बाद ही ये तहरीक क्यों खड़ी हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इतने सालों के बाद खड़ी हुई है। ये तो जब पाकिस्तान ने हमला किया था एक्सक्यूज मी 22 अक्टूबर 1947 को, उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादी की आवाज जो है वो बुलंद होती रही है। लेकिन आज ये इसलिए ज्यादा लग रही है कि आप सोशल मीडिया आ गया है और फेसबुक, हर शख्स के पास अपना फेसबुक पेज है, स्मार्टफोन्स हैं, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रैवल करती है, तो अचानक ऐसे लगता है ये कोई चीज अचानक हो गई है। ये अचानक नहीं हुई, ये मुसलसल जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चलती रही है। जैसा मैंने अर्ज किया कि पहले इसका ज्यादा फोकस जो है वो ये था कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत कायम की जाए, लेकिन उस पर हमने बड़ा काम किया और मैं ये समझता हूँ कि वो रियासत दोबारा कायम नहीं हो सकती। उसकी वजूहात हैं, तो इसलिए उस मुद्दे के ऊपर तहरीक चलाना या उस मुद्दे के ऊपर जो है वो कोई पॉलिटिकल कैंपेन करना, वो वक्त का ज़िया है और लोगों को गुमराह करना है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि 26 अक्टूबर 1947 का जो मुआहदा इलाके भारत हुआ था महाराजा हरी सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के दरमियान, उसके तहत वापस हम लोग भारत में शामिल हो। जी सर, आपने इसी तरह की एक स्टेटमेंट कुछ अर्सा पहले भी दी थी कि कश्मीर जो है वो मदर इंडिया से बिलोंग करता है,
अभी भी आप कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजाद कश्मीर के लोगों को इंडिया में ऐसा क्या नजर आ रहा है, ऐसे कौन से सब्ज बाग हैं जो इनको दिखाई दे रहे हैं जो वो इंडिया के साथ दोबारा से इल्हाक करना चाह रहे हैं? देखें, बात सब्ज बाग की नहीं है, बात कानूनी है। कानूनी तौर पर हम सब भारतीय शहरी हैं, क्योंकि जो मुआहदा हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो पूरी रियासत का हुआ था, जिसमें ये इलाके भी शामिल हैं जिनको आप आजाद कश्मीर वगैरह कहते हैं। तो उस रूह से हम तो कभी पाकिस्तानी शहरी हैं ही नहीं, ना थे ना आज हैं। हम तो बाय डिफॉल्ट जो है वो इंडियन सिटीजन हैं। दूसरा ये है कि ये इल्हाक की बात नहीं हो रही, इल्हाक तो हो चुका है हमारा भारत के साथ। अब सिर्फ जो है वो मसला पाकिस्तान से कब्जा छुड़ाने का है, और ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है 1948 की, जो यूएनसीआईपी की रिपोर्ट के बाद पास हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान को एग्रेसर करार दिया गया है और इंडिया को मिनिमम फौज वहां पे रखने की इजाजत दी गई थी ताकि दोबारा जो है वो कोई घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से ना हो। तो इसलिए कोई ऐसा सबज बाग नहीं है, ये तो कानूनी चीज होगी ना। अब दूसरा जो है वो ये है कि जो मुआशी तरक्की है जो वहां पे कश्मीर में हम लोग देखते हैं, या जो हम कंपैरिजन करते हैं प्राइसेस का, या जो हम कंपैरिजन करते हैं वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का और एजुकेशन लेवल का, अस्पतालों का, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ रेलवे स्टेशन हैं, बिजनेसेस हो रहे हैं, और आज से नहीं हो रहे, पहले से ही हो रहे हैं। तो अब उसमें इजाफा हो गया 370 और 35 के खत्म होने के बाद, अब वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। G20 का वहां इजलास हो रहा है। दूसरी तरफ हम जो हैं, हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है, ना कोई पॉलिटिकल राइट्स हैं, ना कोई हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं, ना इकोनॉमिक राइट्स हैं, और एक डमी लेजिस्लेटिव असेंबली मुजफ्फराबाद में बैठ जाती है, उसके ऊपर डमी प्राइम मिनिस्टर बिठा देते हैं और दुनिया को कहते हैं जी यहाँ देखो इनकी अपनी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, जमहूरियत है। लेकिन वो पार्लियामेंट तो एक चपड़ासी को भी जो है वो नौकरी पे अपॉइंट नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन और द कंसेंट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, जो पाकिस्तान की तरफ से आके हमारे ऊपर बैठता है। तो बड़े मसाइल हैं। तो लोग अब तंग आ चुके हैं इन चीजों से और उनको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। जी सर, बहुत सारे लोगों में ये राय भी पाई जाती है कि ये कैसी तहरीक है जो आप कश्मीर से बाहर बैठकर चला रहे हैं। अगर आपको कश्मीरियों से इतनी हमदर्दी है तो आप कश्मीरियों के साथ शाना बशाना आजाद कश्मीर में खड़े होकर ये तहरीक क्यों नहीं चला रहे? जय हिंद दोस्तों। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह का विरोध हो रहा है, इससे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पीओके आज़ाद हो जाएगा और साथ में बलूचिस्तान भी। विरोध इतना ज़्यादा हो रहा है कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो गए पीओके में एक डैम के उद्घाटन में, जहां पर शहबाज शरीफ को भाषण के दौरान भरी सभा में रोककर सवाल किया गया, जिससे शहबाज शरीफ गुस्से में आकर के पीओके के प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास को रोक कर बैठा दिया। और इतना ही नहीं, जैसे ही शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे, गुस्से में पीएम तनवीर इलियास का एक शॉपिंग मॉल को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।